जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार द्रोह के लिए स्पेशल सुबह में जो फ्री निःशुल्क टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 19/12/2025 का टेस्ट हुआ, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिल्कुल जो है ना बेहतरीन ढंग से पूरा क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया है सभी का जो है ना क्लास प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना हो सके अंत समय में क्लास को रिवीजन कीजिए, पीछे का जो भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को जरूर देखिए, तभी जो है ना एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। और अंत समय में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ही क्या है तो रिजल्ट दिलाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग को कमेंट कर देना है कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा जो है ना की गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की गई है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। कौन कौन है, तो कोकराझार गेल्फू रेलवे लाइन भी है, और क्या है बनार हाट सतमे से क्या है रेलवे लाइन है, इन दोनों है, क्या है दोनों होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये करा निम्नलिखित में से किन कणों में कोणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति जो है ना पाई जाती है, बताइए किसमें होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद के द्वारा। किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा जो है ना विस्तारित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 5 पे कर रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW जो है ना 68 किस नदी पर है, बताइए। कर रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW 68 किस नदी पर है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मांडवी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कर रहा है कि 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता जो है ना कौन थे, बताइए। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शंकर साथे। कौन थे, शंकर साथे। नेक्स्ट आइए करा कि कॉलिनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तत्व का जो है ना परिचायक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तत्व का परिचायक है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह घोतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का जो है ना उपयोग क्या है, तो नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है ना कौन बना है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है ना कौन बना है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल बना है। कौन सा राज्य बना है, तो केरल बना है। नेक्स्ट आइए करा है कि बेसबॉल किस परिसर में जो है ना खेला जाता है, बताइए। बेसबॉल खेल जो है ना किस परिसर में खेला जाता है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डायमंड में जो है ना खेला जाता है। तो बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है, तो डायमंड परिसर में खेला जाता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। करा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से क्या है, तो विभाज्य है। तो ये आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जो है ना बाई ऑप्शन बनाइएगा, डायरेक्ट जो है ना आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 99 से कितना होगा, 90 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र जो है ना किसका प्रतीक है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की जो है ना किसका प्रतीक है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गतिशीलता का है। किसका है, गतिशीलता का है। चलिए आगे देखिए कर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है ना पुरस्कार मिला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है ना पुरस्कार मिला है, बताइए किसको मिला है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। किसको मिला है, शाहरुख खान को भी मिला है, विक्रांत मैसी को भी मिला है, इन दोनों को मिला है।
नेक्स्ट है ये करा है कि सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है कहाँ, बताइए सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कहाँ है, तो भारत में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है, बताइए कौन है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मृच्छकटिकम है। कौन है, मृच्छकटिकम है। और मृच्छकटिकम के लेखक बोलेगा कौन है, शूद्रक है। नेक्स्ट आइए, कराए क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर जो है ना कार्य करती है, बताइए कराए क्रीम निकालने की जो मशीन है किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक NARI 2025 में महिला सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, कौन सा शहर, बताइए करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक NARI 2025 में महिला सुरक्षा के मामलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, कौन सा शहर, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, कोहिमा है। कौन सा शहर है, तो कोहिमा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा जो है ना दिया गया था। कराए किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है ना किसके द्वारा दिया गया था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य जो है ना कौन सा, बताइए भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य जो है ना कौन सा है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि AI टूल नैनो बनना किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, बताइए करा है कि AI टूल नैनो बनना किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, बताइए कौन लॉन्च किया है। यहाँ पे बनाना बोल सकते हैं, बनना नहीं, बनाना बोल सकते हैं। करा है AI टूल नैनो बनाना जो है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रक्षेप गति का पथ जो होता है कैसा होता है। प्रक्षेप गति का जो पथ होता है कैसा होता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रवलय होता है। क्या होता है, प्रवलय होता है। नेक्स्ट आइए करा कि शून्यतावाद दर्शन संबंधित है किससे, बताइए शून्यतावाद दर्शन जो संबंधित है किससे है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बौद्ध धर्म से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए कराए कि फ्लोरोस्पार किस धातु का है जो है ना अयस्क है, बताइए फ्लोरोस्पार जो है ना किस धातु का अयस्क है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कैल्शियम का क्या है, तो अयस्क है। नेक्स्ट आएगा कि सीमा सड़क संगठन BRO भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जो है ना कार्यरत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या है, तो कार्यरत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण जो है नहीं है। हम नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेथेन नहीं है, लेकिन एल्कोहल, द्रव अमोनिया और किरोसिन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि झागोर जो है ना किस राज्य की लोक नृत्य है, बताइए झागोर जो है किस राज्य की लोक नृत्य है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गोवा का है। किसका है, तो गोवा का है। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है गलत का जो है ना मिलान का चयन करे, गलत मिलान का चयन करे। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। ये तीनों ऑप्शन को पढ़े, चारों ऑप्शन को, इसमें बताइए कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा, अफगानिस्तान है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। विश्व का जो है ना यहाँ पे गलत पूछा है ना, गलत कौन सा है, तो कह रहा है विश्व का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा, अफगानिस्तान है। बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। ये भी क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है, फिनलैंड है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर स्थान बोलेगा कौन सा स्थान है, स्विट्जरलैंड देश का है। किस देश का स्थान सबसे नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है, स्विट्जरलैंड का। यहाँ पे क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। इसलिए क्या है, सी नंबर जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है, गलत है। बाकी ए बी क्या है, सही है। तो याद रखिए ना कि 2025 की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड क्या है, तो शीर्ष स्थान पर। इसके बाद क्या है, सिंगापुर और हांगकांग का जो है ना स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो रैंकिंग है ना कौन जारी करता है, तो IMD द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है ना ये रैंकिंग जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं करती है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से मतलब बोल रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, बताइए किस पर नहीं करती है, बताइए।
तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आवृत्ति पर नहीं करता लेकिन घनत्व पर करता है, तापमान पे करता है, आयाम पे करता है, लेकिन आवृत्ति पे क्या है? तो नहीं करता है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में क्या था? नहीं था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? कौन नहीं था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुक्त जो है ना कानूनी सलाह नहीं था, लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन है, गोवध निषेध है, और यहाँ पे जो है ना समान नागरिक संहिता क्या है? तो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे कर रहा है कि सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? बताइए। कह रहा है सर्वप्रथम यह किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? एवं ग्रेमाल्डी। किसने दिखाया था? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया था। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर जो है ना किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हिमालयन किंगफिशर को जो है ना घोषित किया गया है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो हिमालयन किंगफिशर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को जो है ना क्या कहा जाता था? बताइए। विजयनगर साम्राज्य में जिला को जो है ना क्या कहते थे? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नाडू कहते थे। क्या कहते थे? नाडू कहते थे। नेक्स्ट है, करा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण को विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। नियम किसका है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे जो है ना उसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, लेंज का है। किसका है? तो लेंज का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गांधीदास पैक्ट संपन्न हुआ था। बताइए, कब संपन्न हुआ था? बताइए। कह रहा है कि गांधीदास पैक्ट जो संपन्न हुआ था कब हुआ था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ट्रोना जो है ना किस धातु का अयस्क है? बताइए। ट्रोना जो है किस धातु का अयस्क है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोडियम का है। किसका है? तो सोडियम का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नाबार्ड संबंधित है किससे? बताइए। नाबार्ड जो संबंधित है ना किससे संबंधित है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का जो है ना केंद्र है? बताइए। कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा तथा निद्रा का क्या क्या है? तो केंद्र है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हाइपोथैलेमस का है। किसका है? तो हाइपोथैलेमस का है। नेक्स्ट देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 39 कर रहा है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है किससे? बताइए। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है किससे? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रोसेला मोग्नेटनाई जो लाइकेन से क्या होता है? तो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पलिताना बांध किस नदी पर जो है निर्मित है? बताइए। पलिताना जो बांध है किस नदी पर निर्मित है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संतरोजी नदी पे क्या है? तो निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो है ना कार्य सौंपा गया था किसको? बताइए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था किसको सौंपा गया था? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है ना मिश्रण है किसका? बताइए। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो मिश्रण है किसका है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, Cu प्लस Sn प्लस क्या है? तो P का मिश्रण है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो कॉपर, टीन और क्या होगा? फास्फोरस का क्या है? मिश्रण है। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है ना मिश्रण किसका है? तो कॉपर, टीन और फास्फोरस का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया कब आया? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो अस्तित्व में आया कब आया? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2005 में आया। कब आया? 2005 में आया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? बताइए। अशोक की धम्म नीति का जो मूल सिद्धांत क्या है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जल कल्याण का है। किसका है? जन कल्याण का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया जो है ना कहाँ संपन्न होती है? मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की जो प्रक्रिया है कहाँ संपन्न होती है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गर्भाशय में। कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है ना समवर्ती सूची का, बताइए कौन सा विषय है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। आपराधिक मामले क्या है, तो समवर्ती सूची का जो है ना विषय है। आपराधिक मामले किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का क्या है, विषय है। और यहाँ पूछेगा कि विदेशी मामले जो है ना किस सूची का विषय है, तो यहाँ पे जो विदेशी मामले बोलेगा तो संघ सूची का विषय है, और पुलिस बोलेगा तो किस सूची का विषय है, पुलिस बोलेगा जो है ना ये राष्ट्र सूची का विषय है। लेकिन एक्सेप्शन में जो है दिल्ली पुलिस किस सूची का विषय है, तो ये जो है ना संघ सूची हो जाएगा, ठीक है। और रेडियो और टेलीविजन बोलेगा किस सूची का विषय, ये भी क्या है, तो संघ सूची का है। विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का है, पुलिस बोलेगा राष्ट्र सूची का है, आपराधिक मामले बोलेगा तो समवर्ती सूची का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मांडवी नदी पर क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे करा कि पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में जो है ना मौजूद होती है, बताइए पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। त्वचा में क्या मौजूद होती है। नेक्स्ट आगे करा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरणों के लिए शैक्षणिक महत्व है। उपयुक्त विचार जो है ना किस विद्वान का है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए वैशैक्षिक महत्व है। उपयुक्त विचार जो है ना विद्वान किस विद्वान का है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट आगे करा कि समान ताप, करा कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम किसका है, बताइए। करा कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एवोगाड्रो का क्या है, तो नियम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन जो है नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य जो है औरंगजेब कालीन क्या है, तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मासिर ए आलमगीरी जो है ना बिल्कुल है, मासिर आलमगीरी है, और नुक्स ए जो है दिलकुशा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना चहार चमन ये क्या है, बिल्कुल नहीं है। और मुंतखब उल लुबाम है, तो यहाँ पे ए है, बी है, डी है, लेकिन सी क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, बताइए। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भीम कन्फ्यूशियस को मानते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पांडव प्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है, बताइए पांडव जो प्रपात है किस नदी पर स्थित है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, के नदी पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अनुच्छेद कितना में है, तो 9 में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई थी, बताइए। कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई थी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए क्या होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का है कि रियांग जो है ना किस राज्य का राज्य जनजाति है, बताइए रियांग जो है ना किस राज्य की जनजाति है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, त्रिपुरा का है। कहाँ का, त्रिपुरा का है। नेक्स्ट है करें विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है, बताइए विसर्जन जो है ना निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महादेवी वर्मा का है। किसका, महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजकोषीय घाटे का होगा। किसका होगा, राजकोषीय घाटे का होगा। नेक्स्ट आइए, आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, बताइए क्या होते हैं। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले जो केंद्र होते हैं क्या होते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मध्य मस्तिष्क होते हैं। क्या होते हैं, मध्य मस्तिष्क होते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि विश्व का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक जो है ना कहाँ लॉन्च किया गया है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मलेशिया में जो है इसको लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है करा वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक ने प्रत्येक को गुलाब दिया। वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक ने प्रत्येक को गुलाब दिया। यदि उस मौके पर 66 गुलाब जो है ना मतलब दिए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे, इसको बनाना है, बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 62 का क्या होगा, तो सी होगा। कितना होगा, तो 12। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड मात्रक है किसका, बताइए। न्यूटन सेकेंड मात्रक है किसका, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संवेग का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के जो है ना विरुद्ध था, बताइए। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समाजवादी साम्यवादी क्या आंदोलन का। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, बर्जिलियस। क्या होगा, बर्जिलियस होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वित्त आयोग जो है ना कैसी संस्था है, बताइए। वित्त आयोग जो है कैसी संस्था है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी। मतलब क्या है, सलाहकारी, संवैधानिक और क्या है, अर्धन्यायिक है। तो वित्त आयोग कैसी संस्था है, सलाहकारी, संवैधानिक, अर्धन्यायिक है। ठीक है, ये तीनों प्रकार की है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अंधा एवं बीख, अद्धा एवं बीख नामक के सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था। अद्धा एवं बीख नामक सिक्के का जो प्रचलन है ना किस सल्तनतकालीन सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आपस में जुड़ी दो अवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वह होती है, बताइए किस पर। कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे होती है, किस पर, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, समान विभव पर। क्या है, समान विभव पर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है किसका, बताइए। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है किसके लिए, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए जो है ना क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक जो है ना मछली है, बताइए। इस ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना वास्तविक मछली, बताइए कौन है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉग फिश क्या है, तो वास्तविक मछली है। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है ना वास्तविक मछली है, तो डॉग फिश क्या है, तो वास्तविक मछली है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ना पारित किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा, अबुल कलाम आज़ाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कमलांग जो है ना कमलांग बाघ अभयारण्य अवस्थित है कहाँ, बताइए। कमलांग बाघ अभयारण्य जो अवस्थित है कहाँ है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। तो कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की जो स्थापना हुआ कब हुआ, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1969 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1969 ईस्वी में जो है ना नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, बताइए। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है, कह कि मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल संवहन पे क्या करता है, तो कार्य करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था, बताइए। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था, कितने का था, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 8 जो है ना 8 न्यायाधीशों का क्या था, प्रावधान था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुनेरा जगत का क्या है, भाग नहीं है, बताइए। बोला निम्नलिखित में से कौन जो है मुनेरा जगत का क्या है, मुनेरा जगत का क्या है, तो भाग नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कवक नहीं है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया है, जीवाणु है। चलिए आगे देखिए। 78 नंबर क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। 79 कह रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी किसने, दिया था। ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना दी थी किसने, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोसेफ फूरियर ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ फूरियर ने दिया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है। कह रहा है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है,
तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, टेकन पूर्व मध्य प्रदेश में जो है ना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नोआ मुंडी लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए, नोआ मुंडी लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड में। कौन सा राज्य में? झारखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के जो है नेतृत्व करता थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दाजी कृष्ण पंडित जो है नेतृत्व करता थे। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो कौन थे? दाजी कृष्ण पंडित थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 115वां है। कितना? 115वां है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है ऊर्जा, कह रहा है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? उष्मा ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? बताइए, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंजन बदलता है। कौन बदलता है? इंजन बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बाजरे का साज किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? बताइए, बाजरे का साज जो है ना किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? बताइए, टेफ्लॉन का जो समान नाम है ना क्या है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। क्या है? टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? बताइए, मैक्रोनी जो है ना कौन सी फसल की किस्म है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किसका है? तो गेहूं का है। नेक्स्ट आएगा, चर्चित देश यूक्रेन कब जो है ना, चर्चित देश यूक्रेन कब अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बताइए, चर्चित देश यूक्रेन जो है ना कब अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 24 अगस्त को मनाया है। नेक्स्ट आएगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना किसने दिया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाइजेन ने दिया। किसने दिया? हाइजेन ने। नेक्स्ट आएगा कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो, गुलजारीलाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। नेक्स्ट आएगा, लानोस जो है ना घास स्थल किस देश में? बताइए, लानोस घास स्थल किस देश में है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वेनेजुएला में है। कहाँ? वेनेजुएला में है। ठीक है, लानोस घास स्थल किस देश में? वेनेजुएला में है। नेक्स्ट आएगा कि संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का जो है ना आरक्षण दिया गया? बताइए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 93वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है असत विकल्प को चुने। बोल रहा है यहाँ पे क्या है? कंपनी, और यहाँ पे क्या है? सहायक देश है। कौन सा यहाँ पे विकल्प क्या है? तो गलत है। बताइए, कौन गलत है? बताइए, इसमें कौन गलत है? यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे क्या है? सहायक देश है। कौन सा मतलब कंपनी का जो है ना सहायक देश कौन है? इस बताइए। तो देखिए, पहला यहाँ पे कह रहा है, पहला क्या है? बाल्को बोलेगा तो कि सहायक देश कौन सा है? सोवियत संघ। क्या है? बिल्कुल सही है। नाल्को का बोलेगा तो फ्रांस, ये भी क्या है? सही है। माल्को का बोलेगा कौन सा देश? इटली है, ये भी क्या है? सही है। और इंडाल्को का बोलेगा कौन सा देश है? यूएसए। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, इंडाल्को जो है ना इसका, इंडाल्को का सहायक देश कौन सा है? आप लोग बताइएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? दोनों आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, ये कह रहा है मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ना कब प्रदान किया गया? बताइए, कह रहा है कि मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ना कब प्रदान किया गया है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2013 में जो है ना प्रदान किया गया है। ठीक है, तो मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? 2013 में इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक जो है ना नहीं है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक क्या है? नहीं है। बताइए, कौन नहीं है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एसिटिलीन नहीं है, लेकिन बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि गलत मिलान का चयन कर। इसमें गलत कौन सा है? बताइए, इसमें जो गलत है ना वो कौन सा है? बताइए, क्या होगा? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है ना किससे नियुक्त किया गया? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। ये क्या है? बिल्कुल सही है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है ना दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। बिल्कुल क्या है? सही है। और भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोवा में है। ये भी क्या है? सही है। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बोलेगा छत्तीसगढ़ बना है। ये भी क्या है? सही है। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बोलेगा म्यूजियम कहाँ खुला है? चंडीगढ़ में खुला है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार म्यूजियम जो है ना कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। इसलिए डी नंबर क्या है? गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण
क्या सहयोगात्मक पीठ जो है नहीं है? बताइए कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? कौन नहीं है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, दिल्ली नहीं है, लेकिन भोपाल, पुणे और चेन्नई है। नेक्स्ट आगे करा कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया? बताइए। करा कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल उसका शुभारंभ किया गया है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हसलपुर। हसलपुर जो है गुजरात में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, किस क्रम में? बताइए। करा कि ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, किस क्रम में? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे करा है कि द्वितीय बोअर युद्ध जो है ना किस अवधि में हुआ था? बताइए। द्वितीय बोअर युद्ध जो है ना किस अवधि में हुआ था? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1899 से 1902 के बीच हुआ था। तो कह रहा है द्वितीय बोअर युद्ध जो है ना किस अवधि में हुआ था? तो 1899 से 1902 के बीच हुआ था। तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर जो है ना 15। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।